दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुंदर के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुंदर से पूछा, समुंदर, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुंदर हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुंदर के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुंदर ने ही चुराए हैं। वह समुंदर से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की बात सुनकर समुंदर को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुंदर का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुंदर गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया समुंदर में एकटक समुंदर को देखने लगी। समुंदर की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच में समुंदर से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम को जब अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच से समुंदर से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुंदर का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुंदर का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाए। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतना विशाल समुंदर का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुंदर तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच बहुत बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुंदर का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुंदर देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुंदर पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो हर कार्य संभव है और ईश्वर की मदद से हम उसको पूरा भी कर सकते हैं।